Today I shall teach you about the basic knowledge of English language. First of all, the question is, what is language? Language is the medium of communication. भाषा संपर्क का एक माध्यम है। भाषा संपर्क करने का एक माध्यम है। आइए अब हम आपको बताते हैं अक्षर क्या होते हैं। लेटर is the smallest unit of any language. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। Letter is the smallest unit of any language. This is the basic knowledge of English language. After it, we read word. What is word? Group of letters which gives sense is called word. अक्षरों का सार्थक में शब्द कहलाता है। आज हम लोगों ने क्या सीखा? अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संपर्क का एक माध्यम है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है, जिसे लेटर बोलते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर के बाद आता है वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives sense is called word. अक्षरों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए कैट, काऊ, etc. This is a letter, this is also a letter, and this is also a letter. And cat is the combination of three letters. Cat तीन अक्षरों का एक सार्थक समूह है जो मिलकर एक शब्द बन रहा है। इस प्रकार हम जानते हैं कि अक्षरों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब इसके बाद नंबर आता है वाक्य का। सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense. Is called sentence. For example, Ram is a word. Ram is a good boy. In this sentence you can see Ram is a word, is a good and boy, and this is the combination of words, group of words
which gives complete sense is called sentence. शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। इसको आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। आज हम लोगों ने क्या सीखा? अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा की परिभाषा, भाषा संपर्क का एक माध्यम है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने आपको बताया लेटर क्या होता है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। उसके बाद हमने आपको वर्ड बताया। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे कैट, काउ, etc। ये अक्षरों का सार्थक मेल है। सार्थक मेल इसलिए हमने समझाया कि अगर निरर्थक मेल अक्षरों का होगा तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। इसके बाद आपको हमने पढ़ाया सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे राम इज ए गुड बॉय। इसमें आप देखते हैं कि यह सेंटेंस 5 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। हिंदी और अंग्रेजी में आपकी सरलता के लिए हम बता रहे हैं। इसे अंग्रेजी में भी हमने बताया और हिंदी में भी बताया। कोविड-19 के कारण क्लासेस चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारियां दी जाएं। क्रमशः इसी तरह हम विद्यालय के तरफ से एक आर पब्लिक स्कूल के नाम से YouTube पर एक चैनल बना है, उसे आप सब्सक्राइब करें और क्रमशः हम लोग इस पर इस तरह की जानकारियां, इसके आगे हम आपको सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर नरेशन बताएंगे। धन्यवाद।